Welcome to the Dr. UUT channel. The video is available in English and this one is in Urdu. Topic is intrinsic activity. Agonists and antagonists, their further explanation within a while. Let's proceed in Urdu. Intrinsic activity है क्या? Agonist और antagonist फिर उनके types. Intrinsic activity, कोई drug या फिर कोई ligand जब पहुंचता है रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, एक सेल है तो उसके ऊपर यहाँ पर सरफेस पर एक रिसेप्टर जब उसके साथ बाइंड करेगा तो फिर वो इंटरनल एक्शन शो करेगा, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी। बाज़ औक़ात क्या होता है, इंटरनल एक्शंस शो होते हैं, बाज़ औक़ात शो नहीं होते। जो शो होते हैं वो क्यों? वो इसलिए कि जो यहाँ पर चीज़ आया मींस लिगेंड हो या ड्रग हो, उसने रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया और एक्शन पे शो करवाया और कुछ नहीं करते। वो क्यों? वो आकर के यहाँ पर तो बाइंड करते हैं या फिर बाइंड करने के लिए जो चीज़ें होती है वो नहीं छोड़ते, जिससे फिर इंट्रिंसिक इफेक्ट शो नहीं होता। ये मैकेनिज्म आपको जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी इनके ज़रिए से बहुत समझ आ जाएगी आगे जब मैं एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट आप लोगों को अभी समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? एगोनिस्ट वो जो यहाँ पर बाइंड करते हैं और फिर एक्शंस को शो करते हैं विद इन द सेल। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? जब यहाँ पर बाइंड करते हैं तो फिर एक्शंस को शो नहीं करते या फिर डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। तो आइए आप लोग मजीद को आप लोगों को क्लियर करवाते हैं। एगोनिस्ट, कोई लिगेंड आया, रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया, एक्शन शो किया। इसके फर्दर हमारे पास कितने टाइप्स हैं? 3। एक होता है फुल एगोनिस्ट, दूसरा होता है पार्शियल एगोनिस्ट और तीसरा होता है इनवर्स एगोनिस्ट। अभी फुल एगोनिस्ट क्या है? ड्रग आया, फुली इंट्रिंसिक इफेक्ट शो करेगा, सेल के अंदर जो पैगाम इसने लाया था वो सेल के अंदर चला जाएगा और सेल उस तरीके से जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो शुरू फिर हो जाएगा। पार्शियल में क्या होता है? जब से ही लिगेंड आया, ये पार्शियली देखो, अभी मेरे यहाँ पर ब्लैक और ब्लू से मैंने इसको प्रेजेंट किया। सपोज कीजिए अब ये लिगेंड आया, इसके पास 2 ऑप्शंस है, या तो इसको ये स्टिमुलेट करवाएगा तो फिर इसको ये नहीं करवाएगा। जो ब्लू है वो इंट्रिंसिक एक्टिविटी को करवाएगा और जो ब्लैक है वो इंट्रिंसिक एक्टिविटी को नहीं करवाएगा। मींस के पार्शियल का लफ्ज का मतलब है थोड़ा सा। इससे क्या होगा? फुल में से क्या था? फुल मैकेनिज्म हो रहा था, लेकिन पार्शियल में मैकेनिज्म क्या होगा? 0 से ज्यादा होगा लेकिन 1 से कम होगा। अगर हम 0-1 की बात करें, मतलब ये कि न होने से ये थोड़ा सा इफेक्ट शो करेगा, लेकिन अगर ये बात हम समझ लें तो फिर हमें पार्शियल एगोनिस्ट और समझ में आ जाएगा। ड्रग के न होने से एक्शन शो करना मीन्स 0 से ज़्यादा और 1 से कम एक्शन दोनों शो करते हैं। पार्शियल का मतलब है हाफ नहीं हाफ है, दैट्स इट। इनवर्स फिर क्या हुआ? इनवर्स में किस्सा बहुत ही मुख्तलिफ है, लफ्ज़ आप लोगों को खुद बता रहा है। रिसेप्टर बाइंड करेगा और एक एगोनिस्ट जो है वो लिगेंड जो है वो आया, उसने बाइंड किया रिसेप्टर के साथ, लेकिन इनसाइड जो रिस्पांस है वो उलट शो करेगा, अपोजिट शो करेगा। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर रिसेप्टर्स को जो पैगाम मिला था बाय मींस ऑफ लिगेंड या ड्रग, उस ड्रग का यह मैकेनिज्म था कि इसने प्रोटीन्स बनाने थे, ये आकर के इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद ये इनवर्स एगोनिस्ट जो है जब बाइंड करेगा तो प्रोटीन बनाने की बजाय उस पर तोड़ेगा, मतलब उसके खिलाफ काम करेगा। दैट्स द वेरी इंटरेस्टिंग एंड नॉर्मल एग्जांपल। तो फिर क्या हुआ? नेक्स्ट हमारे पास है एंटागोनिस्ट। ये हुआ इंटरनल सिग्नल शो करना। अभी आते हैं टुवर्ड्स एंटागोनिस्ट। ये क्या करते हैं? बाइंड करते हैं लेकिन इंटरनल सिग्नल्स को शो नहीं करते, फंक्शन को शो नहीं करते। और फंक्शनल एंटागोनिज्म एक थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले हम इन 2 को पढ़ते हैं। एंटागोनिस्ट 2 तरीकों से होते हैं, कंपेटिटिव एंड नॉन कंपेटिटिव। अभी ये कंपेटिटिव क्या है? कोई ड्रग आएगा, रिसेप्टर हो और सेल है, लिगेंड है, जब बाइंड करेगा तो यहाँ पर क्या हुआ? जो एगोनिस्ट था उसका काम था एक्शन शो करना, ये फिर एक्शन शो नहीं करेगा। यहाँ पर एक ड्रग है जो लिगेंड है इंट्रिंसिक, उसने आना था यहाँ पर एक्शन शो करना था, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर अभी एक्शन नहीं होगा। अभी बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, हम फिर इन तरह की जो प्रोसेस है इसको हम ओवरकम भी कर सकते हैं।
मीन्स इनको ख़त्म भी कर सकते हैं, स्पेशली कंपेटिटिव की अगर हम बात करें। अगर हम लिगेंड्स जिन्होंने काम करना होता है या जो हमारे लिए नीडेड हो कि वो जा करके एक्शन शो करें, हम अगर उनके अमाउंट को बढ़ाएंगे सेल में, बॉडी में, मीन्स हम ड्रग्स की अमाउंट को ज़्यादा लेंगे, तो फिर क्या होगा, जो एंटागोनिस्ट ही उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। अभी देखो दोनों का कंपटीशन हो रहा है, जो जितना पावरफुल होगा, जितना माइटी होगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एक्शन शो करेगा। अगर इनकी तादाद बढ़ गई तो ये वहाँ पर से एंटागोनिस्ट को फेंक देंगे साइड पर और खुद जाकर के सेल पर रिसेप्टर पर बैठ करके इंटरनल सिग्नल को फिर शो करवाएंगे, देख देंगे और इंटरनल एक्शंस फिर होंगे। सिग्नल आया, एक्शन शो हुआ। लेकिन जो इनवर्स एगोनिस्ट हैं, एंटागोनिस्ट, वो क्या करेंगे? इनवर्स एंटागोनिस्ट वो नॉन कम्पिटिटिव हैं। ये भी कैसे होंगे? ये भी आकर के इसी रिसेप्टर पर अटैच होंगे, फिर जो लिगेंड्स थे यहाँ से आने वाले, उनको फिर ये नहीं छोड़ेंगे कि वो आइज पर अटैच हो और इंटरनल सिग्नल उनका शो हो। तो एंटागोनिस्ट ने यहाँ पर बाइंड करने के बाद इंटरनल सिग्नल को बिल्कुल स्टॉप कर दिया। इसके फिर दो हैं, एक है इरिवर्सिबल, एक है एलोस्टेरिक। इरिवर्सिबल भी क्या है? यहाँ से आने के बाद चाहे जितनी भी आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे लिगेंड्स की जिन्होंने एक्शन शो करना है, आप जितने भी ड्रग्स दोगे ज़्यादा, वो फिर एक्शंस को शो नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये इरिवर्सिबल, कोवेलेंटली बाउंड हो गए, कोवेलेंट बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ओके, कोवेलेंटली बाउंड हो गए तो फिर एक्शन शो नहीं होगा। यहाँ पर बात है एलोस्टेरिक की। एलोस्टेरिक का मतलब है अनदर साइड। अनदर साइड से क्या हुआ? यहाँ पर से एंटागोनिस्ट आया, यहाँ पर बाइंड किया। यहाँ पर दो कंसेप्ट्स हैं। लिगेंड जो है हमारे पास, लिगेंड को मैं ब्लू से प्रेजेंट करता हूं। लिगेंड आएगा, या तो बाइंड नहीं कर पाएगा या फिर बाइंड कर पाएगा। लेकिन इस एलोस्टेरिक की वजह से, ये जो एंटागोनिस्ट है, ये एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट, ये हमारे पास एगोनिस्ट है, ये एंटा वाला है। कौन सा? एलोस्टेरिक। ये एलोस्टेरिक क्या करता है? अदर साइड से एक्शन करता है रिसेप्टर पर। तो यहां पर जब ये एक्शन करेगा, ये एगोनिस्ट को फिर उसकी परवाह नहीं है, बाइंड करे या नहीं करे। लेकिन एंटागोनिस्ट की वजह से फिर इंटरनल एक्शन शो नहीं होंगे। यहां पर भी वही कंसेप्ट है, चाहे आप जितना भी एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, लेकिन फिर ये एलोस्टेरिक ने हटना नहीं है, फिर वो फंक्शनल नहीं होंगे, वो सेल्स उसकी फिर फंक्शन नहीं होंगी, वो रिसेप्टर्स फिर इंटरनलाइज होंगे, फिर वो डिसेंसिटाइज होंगे, डाउन रेगुलेशन फिर उसकी होगी। अब ये क्या है डाउन रेगुलेशन, इंटरनलाइजेशन, इसके एक अलग से वीडियो अवेलेबल है। और एक द वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, द फंक्शनल एंटागोनिज्म। ये फिर क्या है फंक्शनल एंटागोनिज्म? इसमें दो मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं, दो रिसेप्टर्स डिफरेंट तरीके से एक्शंस होते हैं। एग्जांपल दूंगा, आप लोगों को फंक्शनल एंटागोनिज्म समझ आ जाएगा। लंग्स के हमारे पास क्या होते हैं? इनके अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें, स्मूथ मसल्स दो टाइप्स के रिसेप्टर्स हैं, एक फॉर हिस्टामिन और दूसरा फॉर एपिनेफ्रिन। इसके लिए जो रिसेप्टर हैं वो H1 रिसेप्टर हैं स्मूथ मसल्स पर, और जो एपिनेफ्रिन के लिए है वो है हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर्स। जब एपिनेफ्रिन एक्शन करेगा बीटा 2 रिसेप्टर्स पर, ये इसको डायलेट करवाएगा जो स्मूथ मसल्स हैं। लेकिन जब हिस्टामिन एक्शन करेगा, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे स्मूथ मसल्स को। तो एक ने डायलेट किया, एक ने कॉन्ट्रैक्ट किया। अभी होता है क्या है? अभी फंक्शनल एंटागोनिज्म क्या है? दो रिसेप्टर्स एक दूसरे की काम को डिफर करेंगे, एंटागोनाइज करेंगे। हिस्टामिन जाकर के इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, अभी इसका काम हुआ। एपिनेफ्रिन जाकर के उसको रिलैक्स करवाएगा। इस तरह से इन्होंने क्या किया? एंटागोनिज्म किया। इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने रिलैक्स किया। किसने? हिस्टामिन ने कॉन्ट्रैक्शन कॉज की, एपिनेफ्रिन ने डायलेशन कॉज की स्मूथ मसल्स की। तो ये हुआ फंक्शनल एंटागोनिज्म कि दो रिसेप्टर्स का एक डिफरेंट तरीके से, एक रिसेप्टर्स पर एक स्मूथ मसल्स पर डिफरेंट मैकेनिज्म्स। एक रिसेप्टर है ऑफ बोथ ऑफ बीटा 2 और एक है हमारे पास ऑफ H1 जो कि हिस्टामिन का है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फंक्शनल एंटागोनिज्म। ओके, दैट्स इट।